पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया विनय त्यागी अक्टूबर के महीने में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने और मामला था महज 4 लाख रुपए की चोरी का। हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे 38 मुकदमों वाले गैंगस्टर ने सिर्फ 4 लाख रुपए के जेवर और कैश से भरा हुआ एक बैग चोरी कर लिया था। विनय त्यागी से पुलिस ने इस मामले में करोड़ों का माल बरामद किया है, मगर यह एक अनऑफिशियल जानकारी है। विनय त्यागी अभी तक जेल की सलाखों के पीछे है। पहले आपको विनय त्यागी का प्रोफाइल बताते हैं, फिर आपको पूरी कहानी समझ आएगी। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी का विनय त्यागी यूपी और उत्तराखंड पुलिस का रजिस्टर्ड गैंगस्टर है। विनय त्यागी और उसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। अपने 2 साथियों की उसने बरसों पहले हत्या कर दी थी, जिनकी अब तक लाश भी नहीं मिली है। मेरठ पुलिस ने उसके खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया था, तो वह दुबई भाग गया। 2024 के लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के दिन मेरठ के एक पुलिस अधिकारी से सेटिंग के बाद 1 लाख का इनामी विनय त्यागी दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो गया। इंटरनल जांच में सेटिंग का पता चला तो वह पुलिस अधिकारी ठंडे बस्ते में डाल दिए गए और विनय त्यागी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब चोरी की असल स्टोरी आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है यूपी के गाजियाबाद से। गाजियाबाद में समाजवादी कनेक्शन वाले एक त्यागी जी बहुत बड़े ठेकेदार हैं। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और गाजियाबाद में कंपनी खोलकर बड़ी बड़ी सड़कों के ठेके लेते हैं। सितंबर के महीने में त्यागी जी को पता चला कि उनके घर और कंपनी पर आयकर विभाग का छापा पड़ने वाला है। त्यागी जी ने सैकड़ों करोड़ की अपनी सारी जमा पूंजी कुछ बैग्स में भरी, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर एक बड़े बैग में डाले और सारे बैग्स को एक गाड़ी में भरकर देहरादून के एक डॉक्टर त्यागी के घर पर अपनी गाड़ी खड़ी कराई। देहरादून के डॉक्टर त्यागी का जलजला उत्तराखंड की सत्ता से लेकर यूपी के त्यागी समाज तक में है। डॉक्टर त्यागी के घर इलाके के प्रतिष्ठित लोगों के अलावा विनय त्यागी जैसे बदमाशों का भी ठिकाना रहता था। एक दिन विनय त्यागी के साथ दारू पार्टी में डॉक्टर त्यागी ने गाजियाबाद वाले ठेकेदार त्यागी का राज खोल दिया। दारू के नशे में यहाँ तक बता दिया कि माल से भरी हुई गाड़ी घर के अहाते में खड़ी हुई है। अगली सुबह विनय त्यागी पूरे घर की रेकी करके यहाँ से विदा हो गया, मगर उसी रात वो अपने गुंडों के साथ आया और घर के अंदर खड़ी हुई गाजियाबाद वाले त्यागी की गाड़ी में से करोड़ों रुपए के माल से भरे बैग्स और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का बैग लेकर फरार हो गया। सुबह हुई तो गाजियाबाद वाले त्यागी की गाड़ी के शीशे टूटे हुए मिले और माल गायब। अब डॉक्टर त्यागी को काटो तो खून नहीं। यह माल डॉक्टर त्यागी का नहीं था, इसलिए उसका ब्यौरा भी उनके पास नहीं था। अब ऐसे में पुलिस के पास आखिर कैसे जाएं? कई दिन मीटिंग्स होती रही और उसके बाद एक दिन सत्ता से दबाव बनवा कर पुलिस को फोन कराया गया। केस दर्ज हुआ 4 लाख रुपए की माल चोरी का। केस दर्ज होने के बाद विनय त्यागी को घेरा गया, गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी में राज्य की स्पेशल फोर्स से लेकर देहरादून की एसओजी तक का इस्तेमाल हुआ। विनय त्यागी की निशानदेही पर उसके मेरठ वाले घर से एक बैग बरामद हुआ। दूसरा बैग बरामद हुआ विनय त्यागी की मुरादनगर वाली साली के घर से। इसी तरह तीसरा बैग बरामद हुआ विनय त्यागी की दिल्ली वाली साली के घर से। इन तीनों बैग्स में कई करोड़ का सोना, कैश और प्रॉपर्टी के कागज बताए जाते हैं। विनय त्यागी के कनेक्शन के लोग बताते हैं कि गाजियाबाद वाले त्यागी की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी विनय त्यागी ने फोटो स्टेट करा रखे थे, मगर अब तक पूरे माल की बरामदगी नहीं हुई थी। देहरादून पुलिस के कुछ अफसर पश्चिमी यूपी के जिले में उन ठिकानों पर लगातार अपने छापे शुरू किए हुए हैं जहां विनय त्यागी के कनेक्शन के लोग रहते हैं। किसी को डराया गया, किसी से उगाही की गई, किसी को जेल भेजने की धमकी दी गई। दर्जनों लोग पश्चिमी यूपी में उत्तराखंड की इस स्पेशल टच से परेशान हैं। इस एसओजी के मुखिया भी एक त्यागी नाम के अफसर बताए जाते हैं। बहरहाल लबोलवाब यह है कि बदमाश त्यागी ने डॉक्टर त्यागी के घर पर रखा हुआ ठेकेदार त्यागी का करोड़ों का माल गट कर लिया है और देहरादून पुलिस के एक त्यागी अफसर बदमाश त्यागी और उनके कनेक्शन वाले लोगों का जीना मुहाल किए हुए हैं। पुलिस ने कितना माल बरामद किया, यह बात अभी तक किसी को नहीं बताई गई है। पुलिस ने विनय त्यागी की गिरफ्तारी के बाद उसकी बीबी निशी त्यागी को भी हिरासत में लिया था, मगर सेटिंग के बाद उसे छोड़ दिया गया।
अब उम्मीद से कम बरामदगी हुई तो कार्रवाई की जद में एक बार फिर से निशी त्यागी को लिया गया है। विनय त्यागी और निशी के खिलाफ हरिद्वार में एक केस दर्ज कराया गया है। कहानी एक जमीन की डील और उससे जुड़े हुए फर्जीवाड़े से कनेक्टेड है। मुमकिन है कि जेल की सलाखों के पीछे निशी त्यागी को भी जाना पड़ जाए। फिलहाल यह खबर मिली है कि विनय त्यागी के साथ जेल गए एक प्रधान को जमानत मिल गई है। इस पूरी कथा में हैरत की बात यह है कि देहरादून पुलिस ने डॉक्टर त्यागी से यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि यह गाड़ी किसकी थी जिसमें यह माल रखा हुआ था। इतना बड़ा माल अपने घर के अहाते में भला कौन रखता है? माल किसका था? आखिर कहां से आया? देहरादून पुलिस को इस छोटे से चोरी के मुकदमे में इतनी दिलचस्पी आखिर क्यों है, जो आए दिन वेस्ट यूपी की खाक छानी जा रही है? सोचिए, अगर ठेकेदार त्यागी के यहाँ आईटी या ईडी ने छापा मारा होगा तो वहां तो कुछ भी इलीगल नहीं मिला होगा, जबकि सैकड़ों करोड़ का माल और 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात डॉक्टर त्यागी ने अपने अहाते में छुपाए हुए थे। सरकारी विभाग को धोखा देने में मददगार डॉक्टर त्यागी की मदद देहरादून की पुलिस आखिर क्यों कर रही है? अब तो यही बेहतर होगा कि आयकर वाले विनय त्यागी और डॉक्टर त्यागी से पूछताछ करें तो त्यागी सिंडिकेट के हलक से अटका हुआ ये करोड़ों रुपए का माल सामने आएगा।